नमस्कार। मैं छाऊँ छाऊँ चला था अपना बदन बचाकर। मैं छाऊँ छाऊँ चला था अपना बदन बचाकर कि रूह को एक खूबसूरत सा जिस्म दे दूँ। ना कोई सिलवट, ना दाग कोई, ना धूप झुलसे ना चोट खाए। मगर तभी जब दोपहर दर्द की धूप से जा गुजरी तो रूह को छाँव मिल गई। अजीब है दर्द और तस्कीन का रिश्ता, मिलेगी छाँव तो बस कहीं धूप में ही मिलेगी। गुलजार साहब। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं और निर्देशक हैं, लेखक हैं, ही इज अ मीडिया कम्युनिकेटर, ही इज एविड एडुकेशनिस्ट। आज हमारे साथ है ओम कटारे जी और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं ओम कटारे साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत। आपने मुझे इस रूबरू में बुलाया, आमंत्रित किया और लोगों से रूबरू, आपसे रूबरू होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर इट्स प्रिविलेज फॉर मी ऑल्सो कि मैंने सच में आपको ढूंढा सर। मैं सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करूंगी कि मैंने आपका एक नाटक देखा काल चक्र करके, एंड इट वाज टू गुड कि मैं उस नाटक को देखते देखते ऐसी खो गई कि मुझे ये नहीं रहा कि मेरे आसपास कौन है, मैं कहाँ हूँ, मैं ये भूल गई मैं कहाँ हूँ। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, और ये ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है। उसके बाद जो सबसे पहला काम मैंने किया, मैंने आपको ढूंढना शुरू किया और मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि अगर इनको कोई जानता है तो मुझे इनका नंबर दे दे। नहीं मिला, बट वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो आपको रास्ते मिल जाते हैं। तो मेरे जहन में आया, लेकिन मैंने आपको ढूंढ लिया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि सर आप आज हमारे इस नहीं नहीं, मंच पर हैं। एक्चुअली दोस्त बहुत, ओहो, जी सर। आ, जी मेरे सर। चाहने वालों की कमी नहीं है, इसीलिए कई बार नंबर नहीं मिलते हैं। बट जी काल सर। चक्र सच में हमारे लिए, हमारे ग्रुप के लिए इतना महत्वपूर्ण रहा शुरू से, और इतने दिल के नजदीक है कि हमको ऐसा लगता है कि रंगमंच जो भी हमने अनुभव किया है इतने सालों का, वो कालचक्र उस सब का निचोड़ है। क्योंकि मैं तो कालचक्र वो नाटक करते सर वक्त, सबको देखना चाहिए, वो नाटक सबको देखना चाहिए। कालचक्र करते वक्त हम लोग कालचक्र को जिसे के लिए मंचित नहीं करते हैं, बल्कि जीते हैं। यस। आपको यस। बताएं कि उस प्ले के कलाकार जितने हैं, वो ये कह रहे, उनसे उनको सिर्फ एक फोन कॉल पहुंचना होता है कि हम कालचक्र कर रहे हैं, वो सब काम छोड़ छाड़ के उस आ जाते हैं। क्या और बात। जो ग्रुप के लोग हैं हमारे, उनका, उनमें से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो ब्लेस्ड हैं, जिनको भगवान का आशीर्वाद है, वही कालचक्र कर सकते हैं। वेरी ट्रू। सो बहुत ये, खूबसूरत। इस हाँ, नाटक में मैं आगे डिटेल में आपसे मैं बात करने वाली हूँ इस नाटक के बारे में, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि एक यात्री की जो यात्रा रही है रंगमंच के क्षेत्र में, हम चाहेंगे कि हम भी उसका हिस्सा बने। यात्री की यात्रा शुरू होती है एक्चुअली पृथ्वी थिएटर से ही। जी। पृथ्वी थिएटर 78 में बना। उन दिनों हम अपना संघर्षरत थे, यहाँ वहाँ झोला लटकाए, दाढ़ी बड़ी हुई, जो होता है थिएटर का एक जी। सिंबल, घूम रहे थे, भटक रहे थे। लेकिन थिएटर ग्रुप होने की कोशिश कर रहा था मैं। इसी जी। बीच किसी ने बताया पृथ्वी थिएटर के बारे में, वहां गए। वहां गए तो बस वहीं के होके रह गए। क्या बात। पहला नाटक जो मैंने देखा वो था, एक बहुत फेमस एक्ट्रेस रही हैं सुलभा देशपांडे जी, जी जी और बिल्कुल। उनके हस्बैंड अरविंद देशपांडे जी, बिल्कुल। और नितिन सेठी एक एक्टर हुआ करते थे। उनका जी। प्ले देखा हमने, लक्ष्मी नारायण लाल जी का प्ले था, व्यक्तिगत 3 पात्रों वाला। और मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग प्ले देख रहे थे, और मैंने देखा कि मंच और दर्शकों के बीच में कोई दूरी है ही नहीं। जी। और मैं नाटक कम देख रहा था, उस पृथ्वी थिएटर का जो पूरा ऑरा था उसको देखकर मैं, मतलब होश में नहीं था। मैं पूरी रात अपने गेस्ट हाउस में रहता था मलाड, वहां बैठा रहा। जी। हम लोग, शरद जोशी जी का एक नाटक है बहुत फेमस, एक था गदा और अलदाद खान, जी। उसकी शुरुआत करने वाले थे। और मैंने वहां पूछा किसी से
कि मैनेजर कितने बजे आते हैं, बोले सुबह 10 बजे आते हैं। मैं 9 बजे ही थिएटर पहुंच गया, रात भर का जगा हुआ। जी। और मैंने उनसे, वो आए 10 बजे, मैं उनके साथ उनके पास गया। उन्होंने कहा कि बोलो। मैंने कहा एक नाटक कर रहे हैं, उसके लिए हमको एक कुछ डेट चाहिए। तो उन्हें पूरी जी। डायरी खोल के रख दी कि बोलो कितने दिन चाहिए। तो मैंने नहीं नहीं हाथ जोड़ के कहा एक संडे चाहिए बस। और आज आलम पृथ्वी का ये है कि साल में कितने भी शोज होते हैं, और मतलब जिस थिएटर को, गलियों में थिएटर होते हुए भी जिसको ढूंढने में टाइम लगा था, आज वो दुनिया का, ये थिएटर का सबसे बड़ा मंदिर है, तीर्थ है, जहां हर कलाकार एक बार पैर रखना चाहता है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम अपने नाटकों के 3000 शो उस मंच पर कर चुके हैं, और पृथ्वी थिएटर के हिस्से हैं, उस फैमिली से जुड़े हुए हैं। और हम 24 घंटे इस बात के लिए तैयार होते हैं कि पृथ्वी थिएटर हमें एक आवाज देगा, हम वहां चले जाएं। क्या सो बात। इस तरह शुरू हुई हमारी यात्रा। और उन दिनों हम लोग 10 बजे पृथ्वी पहुंच जाते थे और दिन भर वहीं मंडराते रहते थे। जी। कभी पंडित सत्यदेव दुबे जी के नाटकों की रिहर्सल चल रही है, वो देख रहे हैं। अपना ग्रुप तो था ही, फिर दिनेश ठाकुर जी की रिहर्सल चल रही है, इप्टा की रिहर्सल चल रही है। तो इन सब की रिहर्सलें और नाटक देख देख के यात्री का जन्म हुआ। और फिर जैसी शुरुआत होती है किसी भी नए ग्रुप की, लोगों तक अपनी पहचान बनाना काफी मुश्किल था, काफी मुश्किल। और बहुत ही यंग था मैं उस समय, तो सारे काफी सीनियर लोग थे। बट पृथ्वी थिएटर वालों का बड़ा साथ रहा। और वहां एक मैनेजर हुआ करते थे जिन्होंने पृथ्वी की शुरुआत से ही, जब ओपन हुआ था तब से थे, धर्म सिंह मर्चेंट। उनका बड़ा हाथ रहा, उनका बहुत साथ रहा। और वो उंगली पकड़ के जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं, उन्होंने बच्चे की तरह मुझे थिएटर सिखाया है। वो लाइट में एक्सपर्ट थे, सेट डिजाइनिंग करते थे, म्यूजिक डिजाइन करते थे, और ये सब चीजें मेरे नाटक की वही करते थे, और एक पैसा नहीं लेते थे। उन्होंने जब देखा कि ये बहुत सिंसियरिटी से लगा हुआ है, तो ही वाज लाइक इन, जिसे कहो ना, एक कवच बन गए थे वो मेरे लिए। क्या बात। तो थिएटर जो है, मेरे यहाँ की यात्रा जो है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का हाथ रहा है जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, जब जब मुझे कहीं रुकावटें महसूस हुई, हाथ पकड़ के आगे बढ़ा दिया, अर्थ लेवल पे, सपोर्ट के लेवल पे, हर लेवल पे। तो जिसे ना कि कई बार ऐसा लगा कि थिएटर ग्रुप बंद हो जाएगा, नाटक चल ही नहीं रहा है। एक नाटक हमने किया था मणिमधुकर का, खेला पोलमपुर, 25-30 एक्टरों का प्ले, 2-2.5 महीने रिहर्सल हुई, पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ हो गई। और नाटक रिलीज से पहले उसमें कई सारे डायरेक्टर हो गए थे, बहुत सारे हमारे सीनियर लोग काम कर रहे थे, इतना इंटरप्शन हो गया था कि शो से पहले मुझे समझ में आ गया कि ये नाटक मेरा चलेगा नहीं। और सारा पैसा जो इधर उधर से बटोरा था, सब उस नाटक में डूब गया। 40-30 एक्टर, कॉस्ट्यूम ड्रामा, म्यूजिकल, म्यूजिशियंस, ये वो सब, एंड वी वर बैक टू जीरो। फिर हम लोगों ने एक और प्ले किया, हाय पड़ोसन, 4 एक्टरों का प्ले था, कॉमेडी था वो। उससे थोड़ी ऑडियंस हमारी बिल्ड हुई, बहुत सारे शोज उसके बाहर मिलने लगे। और धीरे 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 हमको थोड़ा सा, जिसे कहो लो, लेकिन वो उन बुद्धिजीवियों के स्टैंडर्ड का प्ले नहीं था, तो इसीलिए बहुत सारी बातें दूसरी तरह की भी हुई। जी। और इस तरह ये जो नाटकों का सिलसिला है, फिर अनवरत चलता ही रहा कि महीने में, साल में हम 2 या 3 नए नाटक करते थे। और उस वक्त पृथ्वी के बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो सारा का सारा ध्यान पृथ्वी की तरफ, वहां के दर्शक धीरे धीरे, जिसे कहो, ग्रो कर रहे थे। वॉक इन करते हुए धीरे धीरे लोग आने लगे।
जी बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक बात बताऊं, एक मैं नाटक था जिसका नाम था, नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे, एक इप्टा के डायरेक्टर हुआ करते थे, हरि आत्मा। उस जी प्ले में सिर्फ 2 ही पात्र थे। जी वो 2 पात्रों वाला नाटक जो है ना, उसकी बैक स्टेज कर रहा था जी मैं और मेरे एक मित्र। वो बोले तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अभी तुम्हारा कोई शो नहीं है तो आओ बैक स्टेज पे हेल्प करो मेरी। तो ठीक है, कर रहे थे। तो वो जब शो शुरू होने वाला हुआ तो पता चला कि सिर्फ 2 ही टिकट बिके हैं। हाँ, तो 2 पात्र स्टेज पर, 2 बैक स्टेज पे, 2 दर्शकों में, 6 लोग सिर्फ थिएटर में थे। तो उन्होंने हम लोगों से पूछा, उसका उसका दूसरे दिन भी शो था, उस दूसरे दिन के कुछ 30-40 टिकट बिके हुए थे। तो हम लोगों से पूछा, हमने कहा आज फिर शो उनको रिक्वेस्ट करके कैंसिल कर दो। तो वो जाके स्टेज पे, मंच पे गए और वो बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, बट देख रहे हैं दर्शक दीर्घा में सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि कल का शो देख लीजिए, आज रिफंड ले लीजिए। तो उनमें से एक आदमी बोला कि सर मैं थाना से आया हूं 25 किलोमीटर दूर से शो देखने। तो पता चला एक ही टिकट बिका था, दूसरा आदमी पास पे था। तो उस 2 लोगों के लिए नाटक खेला गया। क्या बात सर। कहां से पृथ्वी शुरू हुआ, आई मीन टू से, ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि ये जिसे कह लीजिए ये कहां से शुरू होकर कहां पहुंचा है, और कितने लोगों का जीवन संवार दिया, कितने कलाकारों को उभार दिया, कितने ग्रुप्स अपने आप खड़े हो गए। सो ये जो है ना, उसके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। तो हम तो पूरी तरह से, यात्री वॉज बॉर्न एट पृथ्वी, यात्री विल डाई एट पृथ्वी। दिस इज व्हाट आई फील। क्या बात हाँ। सर। सो सर सो जी हाँ। जी 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 सर, हमारे तो साथ ये यात्रा, बहुत हाँ से व्यूअर्स जुड़ यात्रा चुके बहुत, हैं। हाँ मैं उन सभी का सर वेलकम करना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर लोन जी साहब जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से और रंगमंच के नाटकों से जुड़ी हुई हैं वो। मुनीर लोन जी। साहब लिखते हैं ओम कटारे जी को सलाम। और युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बेहतरीन इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशांत जैमनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। युवराज सर लिखते हैं ओम भाई नमस्कार, हैप्पी टू सी यू। सलाम डॉक्टर नमस्कार। सलाम मेहता, डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं लेकिन रंगकर्मी है, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, आकाशवाणी से जुड़ाव उनका, बेहतरीन आवाज और टेलीविजन से उनका जुड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक भौमिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी इन सभी का। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी ऑडियंस की बात कही, तब की और आज की अगर ऑडियंस की बात करें, क्योंकि आप लगभग 40 सालों से 40-45 सालों जी से जी जी। रंग मंच के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से कार्य कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी आपको लगता है कि पहले जो ऑडियंस थे और अब जो ऑडियंस है, क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, एक तो बदलाव ये जो पूरे का पूरा कह लीजिए ऑनलाइन जो कुछ या टेक्निकली जो डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। जी ठीक है। एक्सपोज होने जी से मतलब पहले थिएटर क्या है, बैक स्टेज क्या है, या लाइट्स क्या हैं, ये आपको अनुभव करना पड़ता था थिएटर करके। जी आजकल सब कुछ आपको नेट पे पता चल जाता है। जी तो वो जो है ना, कुछ भी हिडन नहीं रह गया है। सो डिमांडिंग बहुत हो गए हैं आज की जनरेशन। जी पहले आप मंच पर बैक स्टेज करते थे तो हर चीज की क्यूरियोसिटी होती थी, बैक स्टेज क्या होता है, लाइट क्या होती है, कौन सी लाइट आप यूज कर रहे हैं, फिल्टर कैसे होते हैं, क्यों ये, आज हर चीज नेट पर है जो आप ट्रैक कर लेते हैं। तो क्यूरियोसिटी जी किसी भी चीज को जानने की तो खत्म हो गई है ना। आप थिएटर में घुसते हैं तो आपको अगर कोई ब्लू लाइट मिल रही है तो वो कहेंगे हाँ ये नाइट इफेक्ट के लिए है। हाँ, कुछ भी हिडन नहीं रह गया। तो जी इससे क्या है, एक जो है ना, हर चीज, मतलब जिसे कहो कि एक
लड़की पर्दे में है, घूंघट किए हुए, तो ये जानने की क्यूरियोसिटी तो रहती है ना उसके हस्बैंड को कि ये घूंघट उठाऊं और देखूं उसे। तो अब सब लोग घूंघट उठा चुके हैं हर चीज से, हर चीज जो है ना के बारे में पता है। तो डिमांडिंग इतना हो गया है कि आपको टेक्निकली, आपको परफॉर्मेंस लेवल पे, कॉस्ट्यूम लेवल पे, हर चीज पर, स्क्रिप्ट लेवल पे, क्यों कंटेंट क्या है ये वर्ड भी अब आम ऑडियंस को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आपको बहुत सतर्क होकर काम करना पड़ता है, आप कुछ भी घोल नहीं पिला सकते। ये बहुत जरूरी हो गया। इसीलिए आज की डेट में नाटक का चयन करना इतना मुश्किल काम हो गया है, इतना मुश्किल। 2-4 शो के लिए आप नाटक करते हैं वो ठीक है, लेकिन हम अपनी संस्था को चलाने के लिए टिकट शो करते हैं। हम बगैर टिकट शोज करते नहीं, और हम चाहते हैं कि अगर हमने 2 महीने एक नाटक पर मेहनत की, उसके 50-100 शो तो हों। तो 50-100 शो तभी हो सकते हैं जब वो सब्जेक्ट जो है अनूठा हो, लोगों को उसके बारे में पता ना हो, और कुछ ऐसी नई चीज हम करें। अदरवाइज हर चीज जल्दी से पुरानी हो जाती है आजकल। सो स्क्रिप्ट वैसे भी हिंदी में लेखक, जैसा आपने कहा, नाटक से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है लेखकों का जितना मराठी से है, गुजराती से है। मराठी में क्या है कि लेखक थिएटर ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो टेक्निकली वो बहुत स्ट्रांग है। उनको पता है कि फेड आउट क्या होता है, उनको पता है कि दूसरे और पहले सीन के बीच में अगर हम सेट बदल रहे हैं तो एक्टर कपड़े बदल लेगा तो उसको कितना टाइम चाहिए। ये सब चीजों को दिमाग में रखते हुए वो नाटक लिखते हैं जब, तो आपको टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं होती। सो हिंदी का जो लेखक है वो रंगमंच से जुड़ा हुआ नहीं है, वो किताब लिखता है बस। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर ग्रुप के जो हेड होते हैं या ग्रुप से कुछ लोग जो ग्रुप में एक्टर्स होते हैं वो प्ले राइट हो जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये सारी चीजें तो हैं ही। अब कब तक हम मोहन राकेश जी के आधे अधूरे या आषाढ़ का एक दिन या एक था गधा या तुगलक, इन सब चीजों को लेके कब तक आगे बढ़ेंगे? हमें कुछ नया तो चाहिए ना, जो आज की जनरेशन को। आप मुझे बताइए, आज की डेट में कौन तुगलक देख रहा है? कोई कर रहा है तुगलक? इंस्टीट्यूशन की बात छोड़ दीजिए, पर किसी जमाने में मराठी में, हिंदी में है बदन कोई कर रहा, क्योंकि उसकी भाषा समझने वाले दर्शक नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम आज एक यंग लड़का जो दर्शक है वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता है, हिंदी बोल लेता है, लेकिन थोड़ा सा एक भारी शब्द भी आ गया तो वो कहता है यार ये तो क्या बोल रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। ट्रू ट्रू। तो तुगलक तो बहुत दूर की बात हो गई। बिल्कुल 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 तो सर। अब और ये बिल्कुल तुगलक की आपने बात की। एक तो सर जबान की अगर हम बात करें, वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो अगर हम उसकी बात करें, आपकी जबान, डिक्शन, तलफ्फुज, उसमें कहीं ना कहीं कुछ, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं आपको बताऊं कि मैं जब किसी कलाकार को सिलेक्ट करता हूं जी तो वो कितना पढ़ा लिखा है ये तो जरूरी है जान लेना। जी जी। लेकिन मैं सिर्फ उससे ये बोलता हूं कि तुम्हें लिखना, पढ़ना और बोलना कौन सी भाषा आती है सही ढंग से। जी बोलता मुझे हिंदी आती है, पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, तो पढ़वाता हूँ और लिखवा के देखता हूँ, तब जाके उसको अपने ग्रुप में शामिल करता हूँ। क्योंकि यहाँ मैं अध्यापक तो हूं नहीं कि मैं उसकी हिंदी ठीक कराते बैठूंगा। तो डिक्शन की क्लास थोड़ी करने आया हूं, मैं तो डायरेक्टर हूँ, एक्टर हूं, तो उससे रोल करवाऊंगा। और रोल करवाते वक्त अगर वो एक सेंटेंस में 5 गलतियां करेगा तो फिर तो कितना लंबा हो जाएगा नाटक का, मतलब की मंजिल पता चला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे एक्टर कभी कभार बोलते हैं कि आप कुछ क्लासिक करो। मैंने कहा ना तो आप में इतना पेशेंस है और ना ही मुझ में, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा फोन पे बात मत करो, व्हाट्सएप मत देखो, तो इतना है नहीं आप में पेशेंस। तो क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हो, मुझे दे रहे हो? जो कर सकते हो वो करवाऊंगा। वेरी ट्रू सर,
वेरी ट्रू, बिल्कुल सो सही बात आपने। सो अब जो आज जो थे मैं मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज जो थिएटर में इतने सारे फेसबुक पे डिस्कशन हुए हैं या होते हैं, जो सीनियर लोग भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सुनने वाले हैं उनको, या जो कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, आप थिएटर की बातें करें कि किस किस्म का थिएटर कहाँ हो रहा है, लेकिन हमें जागरूक करने की जरूरत है उस दर्शक को, वो कलाकारों को, कि आपका कंसंट्रेशन, आपका सारा का सारा ध्यान किधर है, यस, आप ये जो काम करने आए हैं उसके प्रति कितने ईमानदार हैं आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए फोन बंद नहीं कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं आते हैं, आपको उस लेखक का नाम नहीं पता जो लेखक का नाटक आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो फिर आप, और वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं ये ख्वाब लिए बैठे हैं कि वो बड़े बड़े एक्टरों से मुकाबला करेंगे। वो अपने आप को शाहरुख खान भी समझते हैं, वो अपने आप को नसरुद्दीन शाहजी भी समझते हैं और ओमपुरी भी समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इन लोगों ने कितना काम किया है। मैं हमेशा अपने एक्टरों से बोलता हूं कि आज की डेट में जो वो कर रहे हैं वो मत देखो, कैसे अचीव किया है, यहाँ कैसे पहुंचे हूं वो पढ़ो, बिल्कुल सर। अचीवर के बारे में पढ़ो कि कैसे अचीव किया है। वेरी ट्रू। एक 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 नाटक से, जब एक ग्रुप चलाते वक्त एक नाटक से 2-3 दिन पहले जब किसी एक्टर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो 3 दिन में एक नए एक्टर को तैयार करना है, उससे वो रोल करवाना जो 1.5-2 महीने की रिहर्सल में है, ये दर्द जो है ना, ये दर्द समझना जरूरी है एक कलाकार को। स्किलिंग सर, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल सही। तो हमारे साथ कहने का बहुत तो, सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उन सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी। सुनीता जी जी अग्रवाल जी जी जी, राइटर हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुनीता अग्रवाल जी लिखती हैं, आजकल बच्चे स को श बोलते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही बोला जाता है। सपना सोनी नहीं जम्मू नहीं, से हमारे साथ जुड़ी हैं। इसमें एक करेक्शन करना चाहूंगा। जी 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 जी। हिंदुस्तान का हर आदमी, नेता से लेके अभिनेता तक, न्यूज रीडर से लेके हर आदमी नमस्कार बोलता है और लिखता है नमस्कार। आप देख लीजिएगा, नमस्कार जी, बिल्कुल सर। यहीं से शुरू कर लीजिए। बट सर मैं यहाँ एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, अगर हम आकाशवाणी की बात करें वहां पे ऐसा नहीं होता। नहीं, वहां की देखिए, आकाशवाणी की बात मत कीजिए, जी रेडियो जी की जी बात नहीं कर रहा हूं जी 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 मैं जनरल बात कर रहा हूं कि आज जी, आज हर आदमी। बिल्कुल बिल्कुल सर। युवराज सर लिखते हैं कि मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ हिंदी नाटकों के मंचन की सार्थकता को लेकर। युवराज जी को बहुत बहुत प्रणाम मेरा, और कोशिश यही रहती है कि जो अपना अनुभव है, जो भी इतने साल हमने सीखा जाना समझा है अपने जो सीनियर्स थे उनके साथ, पंडित सत्यदेव दुबे जी के साथ काम नहीं किया, लेकिन उनके साथ बहुत उनका आशीर्वाद बना रहा। दिनेश ठाकुर के साथ काम किया मैंने, शेखर सुमन जी से जैसे कलाकारों को डायरेक्ट किया मैंने, बहुत सारे एक्टर हमारे आज जिनको मैंने पर्सनली कोच किया है, फिल्मों में बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, जैसे कीर्ति कुल्हाड़ी मेरी स्टूडेंट रही है। जी अच्छा, नकुल मेहता एक टेलीविजन पे बहुत बड़ा नाम है आज, वो मेरा स्टूडेंट रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पर्सनली कोच किया है, बट इन सब में एक ही चीज देखी, वो पागलपन था इनके पास। इनको 2 महीने 1-to-1 मैंने कोचिंग की है, मतलब सामने बिठा के ऐसे, लेकिन उनके अंदर पागलपन था कि सर मेरे अंदर कुछ है कि नहीं है, नहीं है तो निकालिए और है तो बताइए किस लेवल पे है। और वो पीछे पड़ जाते थे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं कीर्ति कुल्हाड़ी की बात क्यों कर रहा हूँ, उसको मैंने 2.5 महीने पर्सनल कोचिंग की, और मैं लोखंडवाला में बंबई रहता हूँ और वो नेवी नगर में रहती है, कुलाबा 30 किलोमीटर दूर, और वो वहां से सुबह 8 बजे मेरे घर पहुंच जाती थी और 3 घंटे तक वो मेरे साथ मैं उसकी कोचिंग करता था। 30 किलोमीटर रोज।
सो और वहां से ट्रेवल करने के बाद वो थकती नहीं थी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ जिनको मैंने पर्सनली कोच किया है, और आज देखिए वो इतना अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सो सर। सो कहने का मतलब ये है कि मैं मध्य प्रदेश के बहुत ही छोटी सी जगह से आया हूँ। दतिया एक बहुत छोटी जगह है, जी, जिसके बारे में अब थोड़ा जानने लगे लोग। जब मैं आया था तो जानते भी नहीं थे। और मेरी भी वही प्रॉब्लम थी जो शाह की दुनिया की है। मैं बुंदेलखंडी बोलता था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मैंने ये निश्चित किया कि अब मुझे ये क्षेत्र छोड़ के नहीं जाना है, तो मैंने उर्दू लिखना पढ़ना भी सीखा, अपने उच्चारण पर भी ध्यान दिया। क्योंकि मैं अगर एक संस्था चलाने लगा हूं जी, और संस्था चलाने वाला ही गलत बोल रहा है, तो वो अपने कलाकारों को क्या ठीक करेगा। और फिर शुरू शुरू में मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी फिल्मों में, सीरियल वगैरह में, महाभारत में भी रोल किया। लेकिन मैंने ये देखा कि अगर मैं व्यस्त हो गया तो ये 30-40 लोग जो मेरे साथ थिएटर करना चाहते हैं, ये जो मेरी तरफ देख रहे हैं, ये तो फिर तितर बितर हो जाएंगे। तो ये एक बिल्कुल। अनकॉन्शियसली एक कमिटमेंट सा हो गया कि नहीं, मुझे इनको बिजी रखना है, तो मुझे अपने आप को फ्री रखना है। और मैंने अपने उस कैरियर को तिलांजलि दे दी। मैंने कहा अब जो कुछ भी जीवन में होगा है रंगमंच से ही होगा, नहीं तो क्या है, बड़ा पाव खा लेंगे, चाय पी लेंगे और जी लेंगे। क्या बात! और सर थिएटर करने के लिए पागलपन बहुत ज़रूरी है, आप में वो पैशन होना चाहिए क्योंकि थिएटर थिएटर एक साधना है। इट्स लाइक ये आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल निखार के रख देता है। तो नेक्स्ट जनरेशन को आप क्या कहेंगे इस तरह से? क्योंकि ये इसके लिए पागलपन होना तो पागलपंती बहुत ज़रूरी है अगर आप थिएटर से जुड़ना चाहते हैं। थिएटर तो आपको बहुत कुछ पागलपन के देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अमीर और फकीर दो ही लोग थिएटर कर सकते हैं, जिनको जिनको ये चिंता नहीं कल क्या खाएंगे। दूसरा फकीर को ये चिंता नहीं होती क्या खाएंगे, जो मिल गया वो खा लेता है, जहां मिल गया वहां बैठ सो जाता है। जी, बिल्कुल। और सो कोई शॉर्टकट नहीं है, सर कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बात शॉर्टकट सर तो भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही है। है। बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं अपने है कि आप 40 साल में ऐसे 100 वाक्य बता सकता हूं जब ऐसे लगा कि बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा हो गया है, किसी वजह से ग्रुप के लोग छोड़ गए या कुछ हो गया अचानक, ऐसा कि लगेगा अब नहीं। लेकिन उसी वक्त पता नहीं कोई कहां से आता है और मेरा हाथ पकड़ के बोलता है चलो आगे बढ़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सो जी सर। मुझे याद है 86 में, 85 में, 84 में हम लोगों ने जयवंत दलवी जी का जिनका कालचक्र है उनका लिखा हुआ बहुत ही मशहूर नाटक किया, पुरुष। जी, उसे देखने के लिए गुड नाइट के प्रोपराइटर थे वो, अब गुड नाइट गोदरेज के पास है, जब ओरिजिनली उनके पास था, आर जी, जी। मोहन। जी, जी। वो आए देखने, जी। और वो जिनके साथ आए थे, जिन मित्र को, जो मेरे मित्र के साथ, उन्होंने उनको बोला कि इस लड़के को मेरे ऑफिस भेजना आप। जी सर। और मैं उनके ऑफिस गया, और ऑफिस गए तो मुझसे वो बोले कि अ, कब से थिएटर कर रहे हो? मैंने इतने साल से। तो बोले ये तुम्हारा फेस्टिवल आने वाला है, हम स्पॉन्सर्ड करेंगे। हाँ, और वो नाटक की वजह से उन्होंने फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड किया। और पूरा उनकी फैमिली, पूरा एक 10-12 दिन का फेस्टिवल था पृथ्वी पर, और उसमें करीब 8 नाटक थे, लगातार देखने आए। और शो फेस्टिवल खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और बोला तुम कैसे मैनेज करते हो इसकी इकोनॉमी, ये तो बोले बहुत लॉस का काम है, इसमें तुम्हें कुछ बचते नहीं होगा। मैंने कहा बस ऐसे ही। तो बोले अच्छा कुछ करता हूं मैं। ही स्पॉन्सर्ड मी फॉर 6 years बिकॉज क्या ऑफ बात! थिएटर, बिकॉज ऑफ थिएटर। क्या बात! उन्होंने क्या एक बात! साल भर का एक पैसा बांध दिया था कि ये तुम्हें साल भर में मिल जाएंगे पैसे, हर दूसरे महीने जाएंगे। तो एक तरह से मेरी सैलरी हर दूसरे महीने वहां से, जो थोड़ा बहुत नुकसान नुकसान होता था वो। तो 6 साल। क्या बात सर! उसके क्या बाद बात! उसी दौर में 91 में हमें एक ऐसा बड़ा काम मिला, ये सब थिएटर की वजह से। हमारे एक मित्र हैं एलसी सिंह, जो आज बहुत बड़ी आईटी कंपनी के ओनर हैं। वो हुँ, हुँ। टीसीएस में काम करते थे।
उन्होंने कभी मेरा प्ले देखा था, एक जंगली कबूतर, उनके दिमाग में इतनी बुरी तरह से वो घर कर गया था कि उन्होंने वो 4-5 साल के लिए कहीं विदेश चले गए थे। मार्केटिंग चीफ थे वो, टीसीएस में बड़ी पोस्ट पर थे। फिर ढूंढते ढूंढते, जैसे आपने मुझे ढूंढा वैसे फिर से ढूंढा उन्होंने मुझे, और ढूंढ के मुझे बोले कि मैं एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा हूं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और तुम्हें इसके ऊपर प्ले बनाना है। तो मेरी समझ में नहीं आया कुछ। मैंने कहा मैंने तो जीवन में कंप्यूटर छुआ नहीं, ऐसा वैसा, तो बहुत सारी बातें होते होते फाइनली वो बोले मैं समझाऊंगा तुम्हें जी। और भाई उन्होंने मुझसे 91 में नेहरू सेंटर पर एक अकाउंटिंग पे सॉफ्टवेयर लॉन्च करवाया, जिसकी मार्केटिंग हमारे नाटक के माध्यम से शुरू हुई। जी। वो एक टेक ऑफ था हमारे यात्री का, जिसने हमें बहुत सारा अर्थ दिया, बहुत सारी अर्थव्यवस्था हमारी सुधारी, क्योंकि लगातार 8 साल तक टीसीएस के लिए हम हर बार जो भी प्रोडक्ट आता उसके लिए प्ले कर रहे थे। उसने हमें, जिसे कह लीजिए, एक तरह से स्पॉन्सरशिप दी, सब कुछ दिया। हम अपने नाटकों में लोगों के कॉस्ट्यूम के लिए पैसा खर्च करने लगे, धीरे धीरे सेट पर पैसा खर्च करने लगे, नाटक को और सुंदर बनाने की कोशिश करने लगे, रिहर्सलों में चाय के साथ नाश्ता आने लगा। तो ये सब चीजें उस दौर में हुई। और फिर 91 में हम लोगों का एक प्ले आया, अभी तो मैं जवान हूं। वो इतना बड़ा हिट हुआ वो कि हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर कोई नाटक ऐसा नहीं था जो हमारा नहीं चला हो। उसके बाद 97 में हम लोगों ने एक और प्ले किया, हद कर दी आपने। उस प्ले के हम लोगों ने 550 शो किए। क्या बात, क्या बात। वो हमारी ग्रुप का शोले था। मतलब कभी भी हम 8 शो 10 शो पृथ्वी पे एक साथ करते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि हमें टिकट की प्रॉब्लम हो। और पूरे देश में घुमाया गया। हम लोग करीब 60 सिटी में उसको करके आए। उसने और हमें स्थापित किया थिएटर में, और व्यवस्थाएं हमारी सुधरने लगी। हम कलाकारों को थोड़ा बहुत कन्विंस देने लगे, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। और धीरे 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 ये पूरे थिएटर में जो बरादरी है उसमें थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुआ कि यात्री का भी एक स्थान कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या बात, क्या बात सर। सर मैं यहाँ पे अब काल चक्र का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। काल चक्र के साथ मैं सब व्यूअर्स को पहले बता दूं कि मुझे लगता है कि काल चक्र एक ऐसा प्ले है जो सबको देखना चाहिए, और ये वो प्ले है जिसके जरिए मैं सर से मिली, क्योंकि उस प्ले ने मुझे इतना मुतासिर किया, इतना मुतासिर किया कि मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं बता नहीं सकती कितना खूबसूरत प्ले है, कितना खूबसूरत प्ले है। मैंने वो प्ले थिएटर टाटा जो थिएटर चलता है उस पे देखा था, टाटा स्काई थिएटर जो उस पे आता है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्ले। Z5 कमाल, नहीं Z5 पे नहीं देखा मैंने इसको, टाटा का जो टाटा स्काई Z5 एक साथ है। कमाल का प्ले है, कमाल का प्ले है। मैं सबको कहना चाहूंगी कि ये प्ले आप अपने दर्शकों को बोलिए, जनवरी में 26 जनवरी से 31 जनवरी यात्री का फेस्टिवल है, उसमें कालचक्र हो रहा है, आके देखें। वंचित कर रहे हैं हम लोग। बहुत सर, अब मैं चाहूंगी आप उस प्ले के बारे में जरूर बताएं। देखिए मैं बताऊं आपको कि जिस वक्त मुझे कालचक्र की किताब मिली तो मैंने उसको पहली बार पढ़ा और मैं इतना रोया कि मैंने वो नाटक अपनी लाइब्रेरी में रख दिया। फिर मैं जब भी नाटक ढूंढने जाऊं तो कालचक्र ही निकालूं और फिर पढ़ूं और फिर रोऊं। ऐसा कई बार हुआ। फिर मुझे लगा कि यार ये तो गले में अटक गया है, अब तो इसको करना ही पड़ेगा। फिर मैंने एक दिन निश्चित किया कि इतना सीरियस प्ले है, लोग नहीं देखेंगे, नुकसान ही होगा ना, बट मैं करूंगा। उसके बाद हमने जब रीडिंग की इसकी, तो पूरा प्ले कोई पढ़ नहीं पाया, आपको बताऊं। एक सीन मैंने पढ़ा, मैं रोने लगा, मैंने दूसरे को दिया, वो रोने लगा, तीसरे को दिया, वो रोने लगा, धीरे धीरे सब रोने लगे। और रीडिंग में ये हाल था, और वो प्ले कैसे पढ़ा गया, उसके जब खेला गया तो वही हाल था उसका। और आपको यकीन करेंगी 94 में हुआ था ये, और हम 26 साल से कर रहे हैं।
इसीलिए कर रहे हैं कि इस संदेश को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और पिछले 10 साल से हम सीनियर सिटीजन से इसमें चार्ज नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अगर कभी देखने आ जाएं तो हम कहते हैं बैठिए आप बस। हमारे एक मित्र हैं जो कि अशोक मुखी जी, जो कि कालचक्र को 50 बार देख चुके हैं, और जब आते हैं 10, 20, 25 दर्शकों को लेके आते हैं। कितनी बार उन्होंने ऐसा किया कि बहुत सारे टिकट हाउस के खरीद लिए और बंटवा दिए कि आप लोग देखो प्ले। सच में सर, ऐसा सो प्ले है ये नाटक हमारे लिए कभी भी नाटक रहा नहीं। ट्रू। हम इसको लोगों तक पहुंचाने का उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया कि माँ बाप कितने जरूरी हैं जिंदगी में। यस सर, यस सर। क्योंकि आपका अस्तित्व ही सिर्फ माँ बाप से है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो बच्चा, जिस बच्चे को माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वो अगर बुढ़ापे में अगर आप उसका सहारा नहीं बन सकते किसी भी लेवल पे, तो ऐसी जिंदगी को लानत भेजता हूं। बिल्कुल सर। कितनी भी दुख परेशानियां हों, लेकिन हर व्यक्ति को एक चीज रियलाइज करनी चाहिए कि जब वो बच्चा था तो ये सारी परेशानियां माँ बाप झेले हैं आपके लिए, उन्होंने उफ तक नहीं की। सो कालचक्र हमारे लिए एक, जिसे कह लीजिए कि उसके साथ बहुत हादसे जुड़े हैं, और बहुत ज्यादा बात करने लगूंगा मैं तो मुझे बहुत रोना आएगा। सर आप बात कर रहे हैं, मेरे गूज बम्स हो रहे हैं, मेरे सामने वो पूरी स्टोरी घूम रही है। क्या प्ले है वो! मैं सच में सच सबको ये कहना चाहूंगी कि वो प्ले मस्ट वॉच प्ले है, मस्ट, क्योंकि खासतौर पे जो हम नई लोग जनरेशन है। यस सर, यस सर। हम लोग कैलकाटा करके आए, उसको उदयपुर करके आए, पूना करके आए, और बहुत सारे शहरों में किया हमने। बंबई में तो लगातार करते ही रहते हैं। और उसके साथ बहुत हादसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अ, अच्छे भी हादसे हैं और बुरे भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि दर्शक शो के बाद जाते ही नहीं है, और उनको वो इतना, जिसे कहो लो कि दर्दनाक सीन हो जाता है कि हमको उनको 5-7 मिनट बिठा के बात करनी पड़ती है कि ये आप नाटक यस सर। देख रहे हैं, इससे बाहर निकलिए। सर ऐसा मेरे साथ हुआ है। सर ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब मैं टीवी पे मैंने ये देखा है, जब मेरे साथ ऐसा हुआ है सर। तो यस सर, बिल्कुल कहने का ऐसा हुआ है। मतलब इसके बाद एक और प्ले जो हमने अभी लेटली किया, जी, वो है हम पांच। जी। मैं आपको जरूर वो भेजूंगा, मैं आप उसको वी ट्रांसफर से भेजूंगा, जी वो आप सर, जरूर देखिएगा। ये जी गर्ल सर, चाइल्ड पे प्ले है, जी, सिर्फ इसमें लड़कियां हैं। चार जी सर। चार लड़कियों को एक माँ, ये सिंगल मदर की कहानी है। 4 लड़कियों को एक माँ अपने अकेले बलबूते पे पालती है, और दुनिया से जो लड़ने के लिए पूरी ताकत लगाती है, समझाती है, पढ़ाई लिखाई उनको हर चीज से वाकिफ कराती है। और बहनों के बीच में एक संघर्ष चल रहा, सबसे छोटी बहन के बीच में। वो बार बार अपनी बहनों से ये पूछती है कि माँ हमसे कुछ न कुछ छुपाती जरूर है, ये कभी भी हमें अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं बताती, वो आदमी कौन है जिसका नाम हमारे स्कूल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट पे लिखा हुआ। जी। और बहनें कुछ क्यूरियस हैं, कुछ बताती हैं, कुछ नहीं बताती हैं। माँ से भी पूछ लेती है, वो माँ चुप हो जाती है। उसके बाद आखिरी में 5 मिनट पहले लड़कियों को पता चल जाता है कि वो दरअसल उसकी माँ है ही नहीं। वो एक सीनियर नर्स थी, अब एनजीओ चलाती है, और कचरे में फेंकी हुई बच्चियों को उसने उठा के सीने से लगाया और पाल पोस के बड़ा किया। बहुत खूबसूरत, बहुत। सो वो आखिरी में दर्शकों से
और वो कैसे पता चलता है? जब एक न्यूली बॉर्न बच्ची को वो लेके घर में आती है और बोलती है थोड़े दिन ये यहीं रहेगी, तो एक लड़की बोलती है कि माँ, हमने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है, मुझे पता है ये लड़की कहाँ से आई है, ये आपको कूपर हॉस्पिटल के बाहर कचरे के डब्बे में मिली ना। और धीरे धीरे सब बहनें बताती हैं कि मुझे पता है मैं कहाँ मिली, मुझे पता है मैं कहाँ मिली। और वो फिर औरत दर्शकों से बात करती है माँ, और ये कहती है कि ये जो नन्ही सी बच्ची जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली हैं, जिसके होंठ माँ के स्तन से दूध पीने के लिए तरस रहे हैं, उसको एक माँ 9 महीने पेट में रखती है, उसको दुनिया में लाती है, उसकी नाड़ काटती है और कचरे के डब्बे में कैसे फेंक देती है। तो बोलती है मैं ऐसी माँ से मिलना चाहती हूँ। बोले ये बच्चियां जो मुझे जगह जगह से मिली, मुझे नहीं पता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, धर्म, इनका धर्म क्या है, बट ये लड़कियां हैं, इन्हें सम्मान की जरूरत है, बिल्कुल। फिर ये दुनिया के किसी भी शिखर पे पहुंच सकती है। तो बच्चियों को कचरे के डब्बे में पैदा करने के लिए मत फेंकिए, फेंकने के लिए मत पैदा कीजिए। इस नाटक को भी हम ये अभी होगा शो इसका। सर एक मैसेज है, सुनीता लिखती हैं कि ये नाटक किसका लिखा हुआ है? ये मैंने ही लिखा था, और मैंने एक बार बोरीवली में हमारे यहाँ एक मैंने आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक बच्ची को एक कोई उसके माँ बाप एक बड़े से सूटकेस में डाल के और उसमें फेंक देते हैं, और उस दिन मैं पूरे दिन बहुत डिस्टर्ब था, शाम होते होते मैंने नाटक गूंथ दिया था। तो इसमें जब भी इसका शो होता है और जो इसमें लड़कियां काम करती हैं वो अपनी जान लगा देती हैं, मतलब जान, क्योंकि एक तो बहुत सारी बातें उन्हें समझाना नहीं है, और और दूसरी चीज ये है कि दर्शक जो है उसमें तालियां नहीं पीटते हैं, सन्नाटा खिलाता है कि क्या देख के निकले। उसमें सब लड़कियां कोरस में मिलके सबसे एंड में एक संवाद बोलती हैं, मैं सुनाता हूं वो। जी जी बिल्कुल। पुरुषों के लिए बोलती हैं वो कि अब ना करना ऐसी कोशिश कभी तू, वरना अस्त्र उठाऊंगी मैं, अपने अस्तित्व अपने के लिए मिट जाऊंगी मैं, ये भूल जाता है तू, मेरी कोख से जन्मा मेरे शरीर का अंग है तू, कब तक करेगा मेरी हत्या, कितना बेदर्द कितना संग है तू। क्या बात ये है। संवाद लड़कियां सबसे एंड में बोलती हैं, 7 लड़कियां कोरस में। उसके बाद नाटक खत्म हो जाने के बाद लोग इतना सन्नाटे में रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता तालियां बजाऊं या नहीं बजाऊं, बट वो घर लेके जाते हैं नाटक, और वही उद्देश्य था। इसमें भी हम सिंगल मदर्स से कोई एक पैसा चार्ज नहीं करते हैं, जब भी कोई ऐसा आ जाता है देखने, उनको बोलते हैं आप नाटक देखिए। तो ये 2 नाटक जो है ना हमारे लिए कभी भी वो नहीं रहे कि हमें इसमें कुछ 2 पैसे बच जाएं या नुकसान हो गया। नुकसान फायदे से ऊपर उठ के हम इनको देखते हैं, क्योंकि दूसरे नाटक है ना हमारा चिंता छोड़ चिंतामणि है, 350 शो से हमें कुछ ना कुछ पैसे देता है, तो वो पैसे हमने कहीं अच्छे काम के लिए लगा दिए, फाइन, बैलेंस हो गया, जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो बीच बीच जी में हम ऐसी कोशिश करते रहते हैं। जी। अब सर इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं, पंजाब से हैं, कि जिन नाटकों की कहानी जिंदगी से जुड़ी होती है वो नाटक नहीं जिंदगी होते हैं। ओम जी, काल चक्र नाटक कहाँ पर मिलेगा? कहाँ पर देखना मिलेगा? चाहें, अगर वो देखना चाहें, इसको पढ़ना अच्छा, चाहें। वो टाटा स्काई पर आप देख सकते हैं जाके, टाटा स्काई पर है वो, वहां पर मिलेगा वो, या Z5 पर भी है, 2 जगह है वो। अच्छा, Z5 पे अवेलेबल है ये नाटक? जी जी, Z5 और टाटा स्काई इन एसोसिएशन, Z5 एंड टाटा स्काई है, वैसा है। जी।
वहां सुमन देखने जी को लिखती मिलेगा। हैं जी, सुमन जी है? लिखती हैं हम 5 जो नाटक जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं, कहाँ देख पाएँगे, कैसे देख पाएँगे? जम्मू से हैं जम्मू से हैं। जयपुर से हैं। जम्मू, उनको बोलिए जम्मू, हमारी टीम, जम्मू सर हमारे जम्मू, जम्मू से जम्मू से जम्मू हैं। ओह, जी। जम्मू तो दूर है। जम्मू की एक लड़की है ना उस नाटक में काम करती है, वंदना डोगरा। एक लड़की, हाँ, एक लड़की का रोल करती है वो। इसका एक्चुअली क्या है कि ये हम लोगों ने अपलोड नहीं किया है, लेकिन अगर आप कुछ दर्शकों को जमा कर लें एक साथ, हमें पता चले तो कुछ हम भेज सकते हैं। हम, आई डोंट माइंड, उनको हम वीडियो भेज सकते हैं, वो देख लें वहां। लेकिन अकेले देखने से अच्छा है सभी कुछ देखें, मिल के देखें। 10, 15, 20, 50 लड़कियां देखें और अ, उसको मैं उसको सुमन जी महसूस करें। जी बिल्कुल सर, सुमन जी ब्रॉडकास्टर हैं, आकाशवाणी जम्मू से जुड़ी हुई हैं और लेखिका भी रही हैं। जी जी। जी। हमारे साथ हरजीत वालिया जी जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी रहे हैं दिल्ली में और सिनेमा से जुड़े हैं, टेलीविज़न से जुड़े हैं। आपके लिए लिखते हैं कि सीइंग यू आफ्टर सो लॉन्ग और लिखते हैं रिमेंबरिंग पृथ्वी थिएटर डेज़। अच्छा, मिले थे हमसे आप? हरजीत वालिया जी रंगकर्मी रहे हैं दिल्ली के, बहुत सारी फ़िल्मों में आ चुके हैं, बहुत सारे अच्छा टेलीविज़न अच्छा। सीरियल्स में आ चुके हैं। वाह। जी। जी, सरला मेहता जी लिखती हैं कि रोंगटे खड़े हो गए आपकी बातें सुनकर। बिल्कुल सर, जो अरे आपने हम 5 का ज़िक्र किया, वाक़ई सर। नहीं, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लिखते वक्त बहुत कष्ट हुआ उसको लिखते वक्त, क्योंकि लिखता था, फिर जब भर जाता था तो फिर रोक देता था मैं। वाक़ई उसमें सर, कुछ वाक़ई। उसमें कुछ मतलब पता नहीं कहाँ से ईश्वर का वरदान होगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। अ, जब लड़कियां को पता चलता है, तो उसमें एक लड़की है जो सेकंड लड़की है, वो एक संवाद बोलती है। हुँ, हुँ। बोलती है कि माँ, अ, साधु संत, ज्ञानी विद्वान, हुँ, मंदिर हुँ। तीर्थ, सबको पीछे छोड़ दिया आप। सच में, सच में सर, सच में। क्या बात! सर देखना चाहेंगे ये नाटक, मैं भी देखना चाहूँगी इस नाटक को और ज़रूर। दूसरी लड़की बोलती है दुनिया का सबसे बड़ा सत्य माँ है, बाकी सब मिथ्य है। बहुत सच है, ये सच है सर। और माँ का एक संवाद है। माँ बोलती है कि जो बच्चा इस धरा पर जन्म लेता है, उसको माँ ही है जो शब्द देती है, भाषा देती है। बहुत खूबसूरत सर। क्या बात है! इसीलिए इसमें जो माँ का रोल करती हैं अभी, वो जया ओझा हैं। वो टेलीविजन पे बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, और अभी उनका एक सीरियल भी चल रहा है। वो जयपुर की हैं, जी, मतलब, लेकिन जी। डेडिकेटेड थिएटर एक्ट्रेस। वो हमारे साथ करीब 16-17 साल से हैं। फिल्में करती हैं, सीरियल करती हैं, लेकिन हमारा कभी भी एक शो भी नहीं छोड़ती वो क्या सीरियल बात फिल्म है! वालों को बोल देगी कि मैं इस डेट पे नहीं हूं, मैं रिहर्सल पे हूं, मैं शो पे हूं, बट हमें कभी नहीं बोलेगी कि सर ये डेट में नहीं कर पाऊंगी शो। ये डेडिकेशन है सर, ये पैशन है, ये हाँ, पागलपन है थिएटर के ये लिए। पागलपन है। सच में सर, सच में सर। सर इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं कि अभी आपने बताया कि कालचक्र कहीं पर होगा, वो जगह कहाँ है? इनको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर कि कहाँ पृथ्वी पे देख थिएटर पर सकते हम हैं? लोगों का शो है, हम लोगों का फेस्टिवल है। एंड आपके विशेष से हम लोग 42 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, 42 ईयर्स ऑफ यात्री। और उसमें हमारे 5 नाटक हैं, उसमें हम 5 भी है और कालचक्र भी है। 26 जनवरी को ये फेस्टिवल शुरू होगा, 31 जनवरी तक है। सर सुमन जी लिखती हैं हम 5 प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, तो जम्मू से हाँ, अपलोड कहाँ करूं? उनको उनको मुझे उनको बोलिए कि वो अपना आप अपना एक काम कर कीजिए। आप अपना आईडी मुझे ईमेल कीजिएगा, ईमेल आईडी भेजिए, मैं आपको भी ट्रांसफर करता हूं, या उनका ईमेल ले लीजिए, मैं सर उनको भी ट्रांसफर भेजता हूं, वो उसको अपलोड कर लें, डाउनलोड कर लें, और फिर जितने लोग हैं उनको एक बड़े स्क्रीन पे, बड़े टेलीविजन पे देखें। बिल्कुल सर ऐसे नो ही प्रॉब्लम। करती हूँ मैं, आपको भेजती हूँ सर। हाँ, बिल्कुल। नो प्रॉब्लम, अ, नो प्रॉब्लम। हाँ। जी।
सुचित्रा जी लिखते हैं कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है इस फ़ील्ड में, कोई शॉर्टकट नहीं होता और आई हैव बीन डूइंग थिएटर एंड टॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और कोई भी चीज़ जी। बिना पैशन के पॉसिबल नहीं है एंड आकाशवाणी इज़ द पार्ट ऑफ दैट पैशन, नथिंग इज़ ईज़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंस्टेंट फेम जो होती है वो दैट डज़न्ट लास्ट लॉन्ग। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो इंस्टेंट फेम होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। बहुत ही खूबसूरत बात। मेरे ख्याल से जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं या जो लोग भी ऐसी जगह पर हैं जहां से बहुत सारे लोगों को वो अपनी बात कह सकते हैं, थिएटर की स्पेशली, उन सबको मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर क्या है ये समझाने से बजाय उनके अंदर जो भटकाव है उसको ठीक करना चाहिए पहले, यस। ताकि पहले उनकी दिशा तय हो जाए कि उन्हें कहाँ जाना है। आज आज बंबई में एक्टर बनने कोई आता है, जब उसको काम नहीं मिलता तो कास्टिंग डायरेक्टर हो जाता है, वो राइटर हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि आपका उद्देश्य तो ये है कि जो काम मिल गया वो कर लिया, फिर तो आपकी एक कोई पहचान बनेगी नहीं। तो पहचान बनाने के लिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा काम और जिसे कह लीजिए कि वक्त चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल सर। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर का जो कलाकार है वो किस अवस्था में है, उसमें कितनी अच्छाइयां हैं और कितनी कमजोरियां हैं, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। है ना। अगर बहुत आप अपनी अवस्था नहीं जानेंगे और आप सिर्फ उस नशे में रहेंगे कि मुझे तो सब लोग हीरो बोलते हैं और मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ, मेरी शक्ल अच्छी है, मगर मुंह से संवाद भी तो अच्छे निकालो भाई। यस। आधे अधूरे के 4-6 संवाद बोल के तो दिखाओ अच्छे से। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो सबसे बड़ी चीज है, आज आज एक एक्टर जो है ना 2 घंटे अपने शरीर पे काम करता है, अपने दिमाग पे काम नहीं कर रहा वो। ट्रू। और छोड़ के जाने वाली जो चीजें हैं वो आपके दिमाग से निकली हुई चीजें हैं जो छोड़ के जाओगे आप। शरीर तो छोड़ देगा आपको, लेकिन जो आपने पढ़ा लिखा है, जो आप कर रहे हो, वो छोड़ के जाओगे, वो दिमाग से ही निकलने वाली चीजें हैं। अच्छा इंप्रेशन आपके शरीर का नहीं पड़ने वाला है अगर आप एक्टर हो तो पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि एक प्रोफेशनल एक्टर को, थिएटर के हो या फिल्म या सीरियल हो, उसमें कंपलसरी टूल्स क्या हैं जो आपके पास हैं क्या आपको भाषा आती है फ्लुएंटली बोलना जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ कह रहे हो? आपने सतही तौर पर उसको जान लिया, उसके मतलब पढ़ लिया, लेकिन अगर उसका आपसे अर्थ पूछा जाए तो आप वेरी ट्रू, सो वेरी ट्रू सर। एक संवाद जो है कालचक्र में है, वो ये है कि जब सबसे बड़ा बेटा आखिरी में बाप से मिलने आता है और वो जाने लगता है, उसके बीच पहले माँ की डेथ हो चुकी है, तो वो उसको ये बोलता है कि मैं बड़ी उलझन में हूँ, रोज रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, सुबह लगता है कि सुबह नहीं उठ पाऊंगा, लेकिन जब उठ सुबह होती है तो देखता हूँ मैं यही हूँ। तेरी माँ के जाने के बाद भीतर से जीने की इच्छा नहीं रही, लेकिन मरने की इच्छा मात्र से मर भी तो नहीं सकते। फिर वो बोलता है कि छोटा बेटे का नाम शरद है, कि एक बार शरद को मेरे पास भेजना। फिर वो बोलता है कि मैं कोई रामायण का राम नहीं, फिर भी मेरी रामायण तो है ही ना, मेरी रामायण मेरे लब कुश गाएं ऐसा लगता है मुझे। सो कहने का मतलब ये सब चीजें बोलने से पहले हमें इसके अर्थ, इसकी बातें क्यों लिखा राइटर ने, क्यों ऐसी बात राइटर ने कही है। जयवंत दलवी जी के हम लोग 4 नाटक कर चुके हैं, पुरुष, महासागर, रिश्ते नाते और कालचक्र। मुझे नहीं लगता कि मराठी में
उनसे मेरा मेरा अपना पर्सनल ऐसा सोचना है कि उनसे अच्छा कोई लेखक हुआ है आज बहुत तक। चारों खूबसूरत लिखते नाटकों हैं। में जहां कहीं भी इमोशंस की जरूरत है वहां एक्टरों को इमोशंस समझाने नहीं पड़े, वो इतना बेहतरीन लिखते हैं कि वाकई आप सर। उनकी सर यहाँ लाइन मैं पढ़ते। सर यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। उनका एक लिखा हुआ नाटक है जो आकाशवाणी में हुआ है, स्पर्श करके। हाँ इतना हाँ, खूबसूरत उन्होंने लिखा है सर वो नाटक। एक लिबर्सी को लेकर है, बहुत ही खूबसूरत नाटक है जयवंत दलवी जी का। यही मैं कह रहा हूँ कि वो जब उनके नाटक को हम करते हैं तो हमें कलाकारों को उसकी संवेदनाएं, उसके इमोशन समझाने नहीं पड़ते, वो बिल्कुल। अपने आप अंदर से निकलते हैं, बिकॉज वो उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसी ठोस राइटिंग वाले प्ले कहाँ हैं हिंदी में, बिल्कुल सर। जो आपको अंदर से झंझकोर के रखते हैं, कलाकारों को, देखने वालों को, निर्देशक को, लाइटमैन को। हम आपको कालचक्र एक हादसा बताते हैं। हमारे इसमें एक लड़का था जो इसका म्यूजिक ऑपरेट करता है। जी। तो वो बोला मैं जब म्यूजिक ऑपरेट करता हूँ तो नाटक देखता नहीं हूँ, सुन के करता हूँ, क्योंकि मैं नाटक देखूंगा तो रोने लगूंगा, फिर मैं म्यूजिक ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। यस। तो वो दूसरी यस। तरफ देख के नाटक सुन के ऑपरेट ऐसे म्यूजिक करता है, क्यों लेके। आई एग्री। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि अगर आज की जनरेशन इन सब चीजों को समझे, देखे और वापस देखिए, फाइनली हम सब जो भारतीय हैं, चाहे कितने भी न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, फिर भी परिवार से जुड़े हुए। यस। जी। परिवार बिल्कुल। से जुड़ने का मतलब है संबंध, रिश्ते, इमोशंस। तो अगर अगर हमारे अंदर की ये सब चीजें मर जाएंगी तो हम मशीनी हो जाएंगे, फिर सिर्फ रह रहे होंगे साथ में, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। भारती रैना जी हमारे से जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी भारती जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि शायद सर का कनेक्शन शायद नहीं, कट गया है शायद। दोबारा से कोशिश करें कि वो हमें एक बार फिर से वो ज्वाइन कर सकें। एकदम से वो जी, कोशिश करें कि हमारे साथ वो एक बार फिर से आ जाएं एंड हम उनको एड ऑन करने की कोशिश करें। जी सर, आगे। हाँ जी हाँ। सर। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम आ, इन रिश्तों के बगैर जी ही नहीं पाते हैं जिंदगी में, तो हम हम्म। इनको इनको बहुत अच्छे से क्यों ना निभाएं, जी एक बिल्कुल दूसरे सर। से साथ अ, रहें। वाकई वाकई सर। सर इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं कि मेरे ननिहाल खंडवा में है और मैंने एमपी के किसान देखे हैं जो बहुत गुर्बत पे हैं। उन पर भी कुछ लिखने की, उन पर भी कुछ कोशिश कीजिए, कुछ लिखा जाए उन पर, ये लिखते हैं। क्या, फिर से बोलिए। लिखते हैं कि मैं मेरे ननिहाल खंडवा से हैं, खंडवा में है, और हाँ, मैंने एमपी के किसान देखे हैं जो बहुत गुर्बत पे हैं, गुर्बत में हैं। उन पर भी कुछ कोशिश की जाए कि उन पे कुछ लिखा जाए ताकि लोगों का ध्यान उन पर भी, उनकी तरफ भी आकर्षित हो। बिल्कुल 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 लिखा जाएगा उन पर। जी। हाँ, और जरूर लिखेंगे, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी नई पीढ़ी से एक ही बात कहना है कि अगर थिएटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभिनय को बहुत साइड में रखिए, पहले थिएटर से एक रिश्ता जोड़िए, वो इमोशनल रिश्ता जोड़िए कि थिएटर को आप छोड़ ना सके। जब आप एक रिश्ते में जुड़ जाएंगे, किसी के साथ इमोशनल हो जाएंगे, तो फिर आपको छोड़ते हुए बहुत कष्ट होगा, तो आप छोड़ेंगे नहीं इतनी जल्दी। और जब तक 5-7 साल किसी डायरेक्टर के साथ आप काम करते हैं तो एक दो नाटक में तो समझ में आता है कि आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या खामियां हैं। वो जी। इसके पहले कि आपकी अच्छाइयों को अच्छे से उभारे और आपकी खामियां दूर करे, आप थिएटर छोड़ देते हो। एक डायरेक्टर को किसी, आज मेरे ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनको 10-10 साल, 5 साल हो गए। जो पुराने एक्टर हैं उनको मुझे थोड़ा इसी देर में समझाना है, जो नया एक्टर आया उसको इसके पहले मैं समझूं, और 2 नाटक बोलते बहुत हो गया जी, अब जा रहे हैं, तो चला जाता है। जी। तो कच्चे होके काम करने से अच्छा है कि आप थोड़ा वक्त निकाल दो। इतनी जल्दी बंबई में 20 साल का आदमी 2-3 साल, अगर थिएटर 5 साल भी अगर
जिस शिद्दत से कर ले तो वो बूढ़ा नहीं हो जाए, उसकी झुर्रियां नहीं आ जाएंगी, बाल सफेद नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो मेंटली बहुत परिपक्व तो हो जाएगा। जी। और उसके बाद जब वो काम करेगा कहीं भी, सीरियल में, फिल्मों में या थिएटर में, तो वो दिखाई देगा उसका सब कुछ। यस। तो ये जगह ऐसी है कि जिनको रंगमंच देवता का आशीर्वाद है उनके लिए ये जगह है। और ये ऐसी जगह है जहां अपनी मेहनत से आप अपनी खामियों को निकाल सकते हैं, बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं, अपने अंदर जो अच्छाइयां उनको और पॉलिश कर सकते हैं। सो देयर इज नो एंड। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और दूसरी चीज, एक चीज जो आज के एक्टर को समझना चाहिए कि थिएटर बगैर लिटरेचर पढ़े हो ही नहीं सकता। अच्छा, किताबों से जिनका रिश्ता नहीं है वो क्या अच्छा थिएटर करेंगे। ट्रू। तो वो जो चीजें हैं वो आज का एक्टर समझे। अगर सबसे बड़ी चीज ये है कि अ, एक कलाकार को ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है, कहाँ पहुंचना है चाह रहा है वो। अगर छोट मंजिल उसकी यही है कि थोड़ा बहुत थिएटर करके हमें अपनी रोजी रोटी चलाना है, सीरियल में काम करना है, जो रोल मिल गया करना है, हमें थोड़े से पैसे मिल जाए, तो बात और हो गई। लेकिन आप अपनी मंजिल तय करते हो कि मुझे इन लोगों के बीच में अपना नाम लिखाना है, तो पहले जिन लोगों के बारे में आपने अपना नाम लिखाना है उन लोगों के बारे में पढ़िए, सोचिए, जानिए कि वो लोग कैसे वहां पहुंचे हैं और आज भी कितनी मेहनत कर रहे होंगे लोग। मैंने अमरीश पुरी जी को, जब वो फिल्मों में काम करना उन्होंने काफी हद तक एस्टेब्लिश हो गए थे, मैंने एक बार पृथ्वी थिएटर पर उनका, हमारा शो छूटा, उनका शो था दूसरे दिन, तो रात को रिहर्सल थी और टाटा थिएटर से उनका शो था, वहां से आए टैक्सी से खुद अकेले, और टैक्सी के ऊपर उनका सेट, कॉस्ट्यूम वगैरह का बक्सा वक्सा जो भी था अकेले उतार रहे थे। मैंने अपने एक्टरों को कहा कि देखिए ये अमरीश पुरी हैं, ये फिल्मों में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, मगर आप देखिए उनका डायरेक्ट किया हुआ नाटक कल है और रिहर्सल है रात को, अपना सामान खुद उतार रहे हैं, कोई उनके साथ चार चार लोग नहीं है, कोई फिल्मी उनका टच नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो लोग मतलब कुछ नहीं थे वो कहां से कहां पहुंचे हैं, और उसके पीछे सिर्फ हार्ड वर्क रहा उनका। बिल्कुल, बिल्कुल और सर। हार्ड वर्क जो है ना, ये जो है हार्ड वर्क सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। सही दिशा में थिएटर करने वाले आदमी को ठीक है वो डांस और फिटनेस अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसी के लेवल पे किताबों से रिश्ता करना जानना बहुत जरूरी है। आज देश में कितने अच्छे लेखक हैं, कितने निर्देशक हैं, उन्होंने क्या काम किया है, उनके कौन से नाटक हैं ऐसे जो बढ़ चढ़ के बोले हैं, है ना, वो सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप कहीं थिएटर बैठे और कोई आप कहें कि मैं 3 साल से थिएटर कर रहा हूं और आपसे 4 सवाल कोई पूछ सके तो आप जवाब तो दे सकें। आपसे कोई पूछे कि विजय तेंदुलकर कौन है तो आप अगल बगल झांकने लगे, और सच में यही हाल है। मेरे एक्टरों से मैं पूछ चुका हूं तो वो बोलते हैं। सो ये सब परेशानियां तो हैं, और हर पुराना कलाकार यही नई पीढ़ी से चाहता है। आप भी चाहती होंगी कि आपके बाद के लोग ये सब समझें, तो हम सब लोग यही दर्द लिए हुए ऊपर जाएंगे, देखिएगा आप। बिल्कुल सर, एक-एक बात आपकी, एक-एक बात सर आपकी। तो बिल्कुल, क्योंकि बहुत ये सही। आसान नहीं है आज की पीढ़ी को समझाना, अगर वो इस फील्ड में है तो इतना ज्यादा जिसे कहो लोग ना पुश करना पड़ता है जी सर, कि पूछे मत। वेरी ट्रू। जी सर। और हमने उस जमाने में, मैं नहीं कहता हूं कि आज के एक्टर्स अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, हुँ, हुँ। लेकिन हम उस स्कूल से हैं जहां एक्टर को अगर कुछ बोल दिया तो वो एक बार टोक दिया कि तुझसे होगा नहीं ये,
तो उसकी नींद हराम हो जानी थी और वो करके ही मानता है था फिर। जी। कहने का मतलब ये है कि एक जी। मुझे एक हादसा में बताता हूँ, हमारे साथ हमारी एक एक्ट्रेस थी, जंगली कबूतर हम प्ले कर रहे थे। जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज अगर ऐसा हो तो मेरी खुद की पिटाई धुनाई हो जाएगी। जी। तो वो प्ले में एक सोलोलॉकी थी जो उनको बोलनी थी अपने बेटे से, जी। और वो इतनी इंटेंस थी और उन्हें रोना नहीं था। ओह! ठीक है, और वो जी। जैसे ही शुरू हो 2-3 लाइनें उनके आंसू टपकने लगते थे। तो मैंने उनसे कहा आपको रोना नहीं है भाई, आपको उसके जाने के बाद रोना है। जी। और वो उन्होंने बोलना शुरू किया और मैंने कहा रोना नहीं, रोना नहीं। उसके बाद हुआ ये कि मैंने उस लड़के की जगह मैं खड़ा हो गया कि मेरे से बोलो अब स्पीच। तो जब मैंने उनको कहा कि फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, तो बड़ी इरिटेट होने लगी वो, और मुझसे बोली कि मुझसे नहीं होगा अब। तो आप यकीन नहीं करेंगी, इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा उनके गाल पे, छप गया होगा। और मैंने कहा घर जाओ और घर जाके अपना टिकट कटा के वापस जाना घर। रिहर्सल रुक गई, हो गया सब। जी। दूसरे दिन रिहर्सल पे आई वो, 6 दिन मुझसे बात नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उस प्ले के 50 शो किए हमने और आंसू वहीं टपका जहां टपकना था। क्या बात सर! क्या बात! क्या बात! तो कई बार आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो ना चाहते हुए भी। हालांकि मैंने उनसे कहा कि देखो, एक थप्पड़ का असर देखो कितनी दूर तक 50 सौ तक चला है। हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब उस स्कूल वालों के साथ ठीक था, आजकल के एक्टर के साथ नहीं। मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, युवराज मुश्किल सर है। लिखते हैं, ओम भाई आपको सुनकर मैं आश्वस्त हूँ कि मैंने थिएटर चुनकर गलती नहीं की, मुझसे एक दीवाना और भी है। देखिए सर, युवराज जी की, मैंने कहा ना, रंग देवता का आशीर्वाद जिसके पास है उसी को थिएटर करने की यस, करने को मिलता है। यस, और ये बिरले लोग होते हैं जो थिएटर करते हैं, सच में सर, समझे ना। सच में। जिसने, मेरा ऐसा मानना है, मैंने तो ये कहा है कि एक जन्म पूरा नहीं होता थिएटर के लिए। इतना पढ़ने को है, इतना सब है कि एक जन्म में तो मैंने ग्रुप बनाया, अगले जन्म में मैं थिएटर पढ़ूंगा और करूंगा। एक जन्म तो ग्रुप को संभालने में लग गया, समझ लीजिए। तो जो लोग थिएटर कर रहे हैं और शिद्दत से कर रहे हैं और थिएटर के साथ उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो सब ईश्वर की देन है, मैं ऐसा सोचता हूँ। और वो, बिल्कुल, उनको आशीर्वाद है और निश्चित ही वो फलेंगे फूलेंगे और एक दिन दुनिया जानेगी उनको। वाक़ई, मेरा ऐसा मानना है। वाक़ई, वाक़ई हाँ, सर, वाक़ई क्योंकि इबादत है ये। क्योंकि ये अ, आपको धन शायद उतना ज्यादा ना दे, लेकिन अच्छी नींद देगा, संतुष्टि देगा और एक अच्छा इंसान बनने का मौका देगा, एग्ज़ैक्टली, एक डिसिप्लिन इंसान बनने एग्ज़ैक्टली, का मौका देगा। वेरी ट्रू। तो ये सब चीजें हैं, बिकॉज लेकिन आज के नौजवान जो भी सीरियसली थिएटर करना चाहते हैं, उनसे एक ही बात कहनी है कि अपनी पर्सनालिटी को अगर बदलना चाहते हैं तो थिएटर से अच्छा कोई स्थान नहीं है। सच में सर, यहाँ सच में। आके आप अगर इसको गंभीरता से लेते हैं तो आपको दुनिया में किसी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं, किसी क्लास की जरूरत नहीं, यहाँ सब कुछ है। सिर्फ देखने की शक्ति और वो आंखें, वो चक्षु चाहिए कि आप देख सकें। कितना कुछ पड़ा हुआ है जो आप शायद एक साथ ना बटोर पाए। एक ही चीज उठा लेंगे कि समझ लीजिए हमको लाइट ही सीखना है, उसी में जीवन आपका गुजर जाए। ट्रू। सो नौजवानों, ऐसा लगे कि आज देश के जितने भी नौजवान हैं वो सारे के सारे कल से
ये वार्ता सुनने के बाद थिएटर करने लग गए हैं। तो काजल जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे सारे लोग। बहुत ही एनरिचिंग सेशन रहा सर आपके साथ, बहुत ही जी, एनरिचिंग सेशन और मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। आपने जो इतनी बातें जर्नी की शेयर की, जो आपने इतनी गाइडेंस आपने दी, जो खास तौर पे नई जनरेशन है, जो नए लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं इस सेशन के दौरान। तो इट वाज़ सो एनरिचिंग, इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी सर आपका। मेरा बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग मुझे सुन रहे थे, देख रहे थे, उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। एटलीस्ट आप लोगों से किसी वजह से रूबरू के माध्यम से मुलाकात हुई, कुछ लोगों का नाम जाना और कुछ लोगों के बारे में जाना। मेरा नंबर है 9820052627। एक बार और रिपीट करता हूं, 9820052627। जो भी मुझसे संपर्क करना चाहे, कभी भी मुझे फोन करे, मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहता है। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। और सर। थिएटर वालों के लिए हमेशा 24 घंटे मेरा फोन चालू है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर, बहुत। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सभी तहे दिल से सभी व्यूअर्स का, स्टीम व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमेशा की तरह कहती हूँ कि हमें मॉरल सपोर्ट मिलती है जब आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं, एक स्ट्रेंथ मिलती है। और कल शख्सियत का जो अगला अंक है उसमें हमारे साथ रहेंगे बेहतरीन रंगकर्मी हैं, आकाशवाणी से उनका ताल्लुक रहा है, सिनेमा से उनका ताल्लुक रहा है, टेलीविज़न से उनका ताल्लुक रहा है। मनोज शर्मा जी हमारे साथ कल जुड़ेंगे। तो रहिएगा हमारे साथ, उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे। तो कल शाम को 7 बजे मिलते हैं एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।